राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, यानी कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने उपाय करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरह से आपने अपने प्रश्न पूछने हैं। यानी कि कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप अपने कमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पर्सनल में चाहो तो पर्सनल में मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप अपने प्रश्न को पूछ लो, कॉल मत करो। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की, आप कोई काम शुरू तो करोगे लेकिन एंड कर नहीं पाओगे। रीज़न पानी भरा हुआ सारी तरफ, आप पानी की वजह से जो है ज़्यादा इधर उधर आने जाने में सक्षम नहीं होगे। यानी कि आप अगर जाओगे भी तो वो काम पूर्ण होने वाला नहीं है और वापस आ जाओगे। ठीक है, और इधर आपको थोड़ी हिम्मत की सेकंड हाफ में ज़रूरत है। थोड़ा बहुत रिज़ल्ट निकाल पाओगे लेकिन उतनी नहीं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हो जाएगा। हिम्मत करोगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ रिज़ल्ट जो है वो निकल के ज़रूर आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई, दिमाग बड़ी तेज़ी से कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करने या कहीं ना कहीं लगाने या फूकने में लगा हुआ है। देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो। पैसे को बिना सोचे समझे इधर उधर मत फेंको। अगर आप पैसे को बिना सोचे समझे इधर उधर फेंकोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बड़े पुअर आएंगे, यानी कि आपको दिक्कतें महसूस होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट ट्यूसडे वाले दिन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से नए से नए आइडियाज़ ला रहा है। पैसा कहीं भी फेंक दूँ मैं, किधर भी फेंक दूँ, मतलब वो चीज़ मत करना। ठीक है, उसके बाद देखो, आगे चल रहे हो, बढ़ रहे हो, सबका साथ लेके चलोगे, सबके तरीके से चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कोई लेडी है जो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। फर्स्ट हाफ में आप उनकी सपोर्ट ले रहे हो, फाइनेंसेस भी आपको वो प्रोवाइड करें, लेकिन मन अंदर से कहीं ना कहीं से दुखी है। आपको ऐसे लग रहा है अकेलापन तो जा नहीं रहा, कोई हेल्प कर देगा, फाइनेंसेस से कोई हेल्प कर देगा, वैसे सिर पे आशीर्वाद का हाथ रख लेगा, लेकिन अंदर से परिवार के बिना परिवार नहीं है। यहाँ परिवार से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें महसूस होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है सारी चीज़ों को समझते हुए या आप अपनी तरफ से मेहनत का रिज़ल्ट लाते हुए तो दिल सुकून में रहेगा कि शुक्र है भाई, मैंने जो मेहनत की उसका मुझे रिज़ल्ट तो मिला। यहाँ रिज़ल्ट दिखाई देता है मेहनत का आपके। ठीक है, और उसके बाद मन जो है आपका इस चीज़ के अंदर रहेगा कि मन शांत, और उसके बाद दिमाग भी जो है ज़्यादा उधेड़-बुन में नहीं। ठीक, सुबह सुबह हल्का सा सर दर्द हो सकता है आपका, लेकिन उसके बाद एकदम ठीक होता हुआ दिखाई देता है। आपको कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आपने करना क्या, सिर्फ माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाना है, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल लेडी से मिलते हुए, वहाँ बात करते हुए, या अपने लिए कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनो, थोड़े आध्यात्मिक हो जाओ। अगर आप आध्यात्मिक हो जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष जरूरी है। थोड़ा सा दही लेके आप शंकर भगवान पे अर्पण करोगे तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा। जब भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ अर्पण करने के लिए बोलती हूँ, वो अर्पण करने के बाद धोना बहुत ज़रूरी होता है। उस चीज़ को वहीं पड़े नहीं रहने देना होता, धो देते हैं उसको, बिल्कुल क्लीन कर देते हैं बाद में। सैटरडे की बात करते हैं, यानी कि और जल डाल के सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ आप अर्न करते हुए या कुछ नया सीखते हुए, नई चीज़ की प्राप्ति करते हुए, तो बड़ी जल्दी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जिससे आप कुछ नया सीख सको, सीखे हुए को इम्प्लीमेंट कर सको, यानी कि आप उस काम को फटाफट कर सको। जैसे कुछ आपने सीखा, तुरंत ही आपके पास कोई काम आ गया कि भाई आपको ये आता है तो ये वाला काम ज़रा हमें करके दो, तो आपके लिए तो फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो सीखा है आपने वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं संडे की।
संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आप अपने काम करके जो है प्राप्ति करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपने खुद कुछ मेहनत की है, उस चीज़ के अंदर आपको विन विन सिचुएशन मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर से कुछ सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा और उसके बाद चीज़ों को जो है कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि ये ऐसा हुआ या वैसा हुआ या वैसा हुआ या इस तरह से हुआ। तो यहाँ जो कंपैरिजन है वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा और नेगेटिव है तो छोड़ दो उसे, ठीक है। यहाँ चीज़ों को जो कंपेयर कर रहे हो अपने आप नंबर के अकॉर्डिंग ब्रेन चला रहे हो, तो यहाँ ब्रेन चलाने के बाद कंपैरिजन मत करो। जो आप खुद कर रहे हो और उसके अंदर आपको जीत मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। आप जो भी कुछ कर रहे हो बेहतर ही कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में देखो आप अपनी मर्जी से स्थान परिवर्तन सोच समझ के हटते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। और अब आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आप खुद हटे हो वहाँ से, आप खुद उस चीज़ को जो है तोड़ करके बाहर निकले, उस चीज़ के अंदर आपको किसी ने पीछे से कुछ फीड नहीं किया। तो यहाँ आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई अगर आप हट गए हो उस चीज़ से या आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए हो तो वहीं पे रहकर अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश करो, बढ़िया बनने की कोशिश करो, क्योंकि दोबारा वापस जाने की सोचोगे तो वो आपके लिए थोड़ी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। यहाँ आप अपनों से ही लड़ते हुए मुझे दिखाई देते हो, ऐसा लगता है आपको यही नहीं पता कि ये मेरा शत्रु है कि मेरा मित्र है, यानी कि अपने ही मित्र से आप लड़ते हुए दिखाई देते हो। समझो आप खुद ही अपने दुश्मन नहीं हो सकते या खुद ही अपने दुश्मन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है क्या खुद आप अपना नुकसान कर रहे हो या कोई और आपका नुकसान कर रहा है। तो मित्र शत्रु की परिभाषा आपके समझ में आ नहीं रही। देखो सारी चीज़ों को छोड़कर इन सब चीज़ों के ऊपर ओवरकम करके जो गलतियाँ मैंने आपकी निकाली हैं उन पर ओवरकम करके अपना बेस्ट पार्ट दुनिया को दिखाने की कोशिश करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ बढ़िया करो, ताकि आप दुनिया को ये दिखा सको, समझा सको कि देखो ये मैं हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको जो है अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से आपने हर चीज़ को अपने लिए समझना है। अब आपने करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।